अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल्स और असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह अप्लाई हो सकते हैं विद डेटा टाइप्स। ठीक है। और इस मॉड्यूल में ओवरऑल हम डिफरेंट डेटा टाइप को स्टडी कर रहे होंगे। अभी से पहले हमने बात की थी वेरिएबल्स की कि वेरिएबल डेटा होल्डर्स होते हैं और इनकी वैल्यूज़ डायनेमिक होती हैं। इट मीन्स कि एक डाटा को होल्ड कर सकते हैं, एक वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू है 10, तो मैं इसको मॉडिफाई करके 20 कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मैंने एक वैल्यू असाइन करनी है इस वेरिएबल को, तो मैं यूज़ करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हमने बात की कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉडुलस लेना हो तो दो वेरिएबल्स के दरमियान हम ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में बेसिकली हम बात कर रहे होंगे कि सी प्लस प्लस में डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं और क्यों होती हैं। बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ आ वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है। एक वेरिएबल ने अगर एक इंटीजर वैल्यू को कंटेन करना है तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी भी डेटा टाइप्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, बट फॉर नाउ अभी बात करते हैं इंट की। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। और क्यों यूज़ होते हैं? इंटीजर वैल्यू को कंटेन करने के लिए, और कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती इसमें। इट मीन्स कि एक इंटीजर वेरिएबल सिर्फ होल नंबर्स को कंटेन करेगा, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर पॉजिटिव। ठीक है। और ये कोड स्निपेट है जिसमें हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट के नाम, इंट डाटा टाइप के साथ, और वेरिएबल का नाम है एज। इट मीन्स कि एज का वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंटेन कर सकता है। और बाद में सी इन और सी आउट, इट मीन्स इनपुट और आउटपुट का कोड स्निपेट गिवन है। इसको देख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट ए। अच्छा, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। जो ए है वो मेरे वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे है सेमी कॉलन। इट मीन्स कि मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और इस वेरिएबल को जब मैंने डिक्लेयर किया तो बेसिकली मेमोरी एलोकेट हुई, और इंटीजर की जो मेमोरी होती है वो होती है 4 बाइट्स। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंट बी। और मेरे पास ऑप्शन है, मैं दोनों को एक साथ इनिशियलाइज़ भी कर दूँ, लाइक डिक्लेयर भी कर दूँ और इनिशियलाइज़ भी कर दूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है और उसने एक इंटीजर वैल्यू को कंटेन किया है। अब मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है। अब जो टास्क मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने जिसका फ़्लो चार्ट बनाया था कि मैंने दो वेरिएबल्स को इनपुट लेना है और दोनों का सम करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इनपुट नहीं लिया, मैंने सिर्फ इनिशियलाइज़ किया है, डिक्लेयर किया है एंड इनिशियलाइज़ किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 17। और अगर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, इंट सम। सम एक और वेरिएबल है जो वैल्यू कंटेन करेगा ए प्लस बी की। तो बेसिकली ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होगा, दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी और जो भी रिज़ल्ट है वो सम को साइन हो जाएगा। ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ सी आउट स्टेटमेंट। तो सी आउट में पहले हम क्या लिखेंगे, एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल्स सम। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। और अगर मैं इस कोड को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूं तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। दो जो वैल्यूज़ हैं वो सम हो जाएंगी। और अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर से दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज़, दोनों एक ही स्टेप में किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये दोनों एक ही स्टेप में। और अगर मैं सेकंड टास्क परफॉर्म करूं, ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने एरिया कैलकुलेट करना है और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। इसका हमने फ्लो चार्ट देखा था। तो मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल q2.cpp, कंट्रोल वी। ठीक है।
और अब मैं चाहूँगा कि मैं दो वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेयर करूँ, तो डिक्लेरेशन एक लाइन में हो सकती है बाय यूजिंग अ कॉमा। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू अभी तक मैंने इनिशियलाइज़ नहीं की। अब मैं चाह रहा हूँ कि या मैं पहले इसको इनपुट ले लूँ। ठीक है, जिस तरह फ्लो चार्ट में गिवन है, मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या तरीकाकार है कि हम लिखते हैं सी इन और साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है। तो पहले एक मीनिंगफुल मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ताकि हमें समझ आए कि हम कौन सी वैल्यू जो है इनपुट कर रहे हैं। और यहाँ पे आएगा सी इन। ठीक है, ये एक कीवर्ड है आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। और बाद में आएगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और बाद में आएगा वेरिएबल का नाम कि मैं किस वेरिएबल को इनपुट कर रहा हूँ। इस केस में मैं ए वेरिएबल को इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, और सिमिलरली मैं वेरिएबल बी को भी इनपुट ले सकता हूँ। अगेन वेरी इजी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी और सी इन करता हूँ वेरिएबल बी। ठीक है, और जब मैंने कैलकुलेट करना है एरिया, तो दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। और एक और वेरिएबल है इंट पेरीमीटर इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय और दो वेरिएबल्स का सम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को सी आउट कर सकता हूँ। तो सी आउट फॉर एग्जांपल एक मीनिंगफुल मैसेज, पहले एरिया इक्वल्स एरिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सिमिलरली पेरीमीटर को भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं, वेरी इजी। फॉर एग्जांपल पेरीमीटर इक्वल्स पेरीमीटर। ठीक है, सो लेट्स सी, कंपाइल क्वेश्चन नंबर 2 एंड एग्जीक्यूट। तो मेरे से कह रहा है द एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो हुआ क्या, सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए और दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है। लाइक दोनों वेरिएबल्स अपने अंदर एक इंटीजर वैल्यू को कंटेन करेंगे। फिर सी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और वो कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एज इट इज़ जो स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और हुई भी है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है सी इन ए, लाइक जो ए वेरिएबल है इसको इनपुट करो। तो वो मेरे से इनपुट ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट देता हूँ 12। ठीक है, एंटर। अब वो इस लाइन पे आया है और कह रहा है सी आउट द एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो ये पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हुई है। और अब वो बेसिकली इस लाइन पे है सी इन बी, लाइक जो वेरिएबल बी है जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसको इनपुट करो। तो मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, एंटर। तो हुआ ये कि पहले एक एरिया का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और साथ में इनिशियलाइज हुआ, अपने अंदर जो वैल्यू कंटेन की वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है। सिमिलरली एक पेरीमीटर का वेरिएबल बना, उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर थी और उसने इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है उसको कंटेन किया। और इस योर स्टेटमेंट में ये चीज़ एज इट इज़ आएगी और एरिया जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हुई है विच इज़ 60। और सिमिलरली पेरीमीटर की जो ये स्ट्रिंग है ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगी, और जो पेरीमीटर की वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है 34। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है सी प्लस प्लस में, तो हमें डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। पहली डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, जो बेसिकली इंट के नाम से हम डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल है सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंटेन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।